हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सॉफ्ट टॉयज मेड इन इंडिया और मैं हूँ रेणुधर। आज आपके लिए देखिए एक और टेडी बेयर का वीडियो लेके आई हूँ। ये स्लीपिंग टेडी है, बहुत ही प्यारा क्यूट सा हमारा स्लीपिंग टेडी बना है। इसका जो पैटर्न है या कटिंग है वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, फ्री है। वहाँ से डाउनलोड कीजिए, A4 साइज़ में कटिंग करके उसको यूज़ कीजिए और मेरी वीडियोस को देखकर आप लोग भी घर बैठे इस तरह के सॉफ्ट टॉयज बना सकते हैं। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं स्लीपिंग टेडी। देखिए, मटेरियल में सबसे पहले आपको कटिंग पैटर्न चाहिए जो आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा www.renuscreativehub.com। फ्री है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, A4 साइज़ पे प्रिंट निकाल के कटिंग करके इसको यूज़ कीजिए। उसके बाद फैब्रिक देखिए मैं रेड कलर से बना रही हूँ। ये मेरे पास कारपेट है, शॉर्ट फर भी आप ले सकते हैं। तो ये मेरे पास कारपेट कपड़ा है, बहुत ही फाइन कपड़ा है, ये ले रही हूँ मैं। ये चाहिए मेरे को कोई 35 सेंटीमीटर। और उसके साथ में कॉम्बिनेशन में मैं ये पीच कलर का ले रही हूँ। ये नाइलेक्स है, बट ये इम्पोर्टेड वाली नाइलेक्स है, फेल्ट कह लीजिए, इम्पोर्टेड फेल्ट है। तो ये मैं ले रही हूँ इसके साथ में कॉम्बिनेशन में। ये चाहिए मेरे को कोई 16 सेंटीमीटर। उसके अलावा पेन पेंसिल या टेलर चौक मार्क करने के लिए, सीजर कैंची कट करने के लिए, सुई धागे सिलने के लिए, और इस तरह की टेडी की आईज और नोज़। और मैं छोटा सा टुकड़ा वेलक्रो का ले रही हूँ। और उसके अलावा फाइबर वूल ये चाहिए कोई आपको 400 ग्राम के करीब। देखिए, सबसे पहले तो हमें कपड़े पे मार्किंग करनी है। तो कपड़े को हम सबसे पहले उल्टा बिछाएंगे। जिस साइड से हम इसमें मार्क करेंगे, ये इसका सीधा वाला साइड है, ये उल्टा वाला साइड है। उल्टा बिछा के उसके बाद हम इस पर कटिंग करके रख के और मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे। तो अब सबसे पहले जैसे ये कारपेट है या शॉर्ट फर है, उसमें आपको डायरेक्शन देखनी पड़ती है बालों की। देखिए, कारपेट में वैसे तो बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं, अगर आप नज़र आ रहे हैं, देखिए बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन फिर भी इसकी एक डायरेक्शन होती है। तो आप इसकी डायरेक्शन इस किनारे से पता कर सकते हैं। देखिए, ये नीचे की तरफ है, यानी कि इधर की तरफ, नीचे की तरफ है। तो इस तरफ ये डायरेक्शन है इसकी, आप वो देख सकते हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, ये इधर की तरफ है। तो आपने यहाँ से चेक करना है, जो आपकी तरफ नीचे की तरफ इस तरफ डायरेक्शन रहेगी वही आप उसी का साइड आपको उल्टा बिछाना है कपड़ा। और उसके बाद आपको कोई भी पीस लेना है। जैसे देखिए, ये वाला पीस है, ये इसके फेस का पार्ट है। तो ये हमने 2 काटने हैं। मुझे कई लोग मैसेज करके पूछते हैं कि जैसे कि मेरी कटिंग में लिखा होता है, जैसे ये फेस है, मान लीजिए जैसे ये हमने लिखा है साइड फेस, और उसके बाद मैंने लिखा होता है कट 2 पीसेस और 1 REV। तो ये इसका मतलब होता है, REV का मतलब होता है रिवर्स, यानी एक पीस आपको रिवर्स करके। ये मैं आज इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे को कई लोगों ने मैसेज करके बताया कि आप ये क्या लिखा हुआ है। तो ये रिवर्स होता है। रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, सीधा साइड और उल्टा साइड, यानी 2 पीस काटने हैं आपने। टोटल तो 2 पीस काटने हैं, एक इसका रिवर्स काटना है, यानी कि एक पीस सीधा कटेगा और एक पीस उसका उल्टा होके कटेगा। और सबसे पहली बात होती है कि इसमें इस तरह का एरो का निशान होता है बालों की डायरेक्शन, फर की बालों की डायरेक्शन। तो ये इस साइड से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया अभी कपड़े में, इसी तरह से आपको ये भी रखना है और उसके बाद में आपने मार्क करना है। अब देखिए, जिनको नहीं पता चल रहा है उनके लिए बता रही हूँ। एक पीस तो मैं इस तरह से रख के इसको निशान लगाऊंगी, मार्क लगाऊंगी, तो ये सीधा साइड हो गया। अब एक पीस कट गया, 2 पीस हमने काटे हैं, तो 1 रिवर्स का मतलब है दूसरा वाला पीस मेरे को इसको रिवर्स करके काटना है। तो मैं इसी को यहीं पर उठा के इस तरह से पलट दूंगी, यानी कि रिवर्स कर दूंगी। तो ये इसका रिवर्स हो गया। उसके बाद इसको रख के यहाँ पर निशान करके तो कट हो जाएंगे। तो ये 2 पीसेस हमारे पास आ जाएंगे, एक सीधा और एक रिवर्स करके। देखिए, अब कटिंग हो गई है सारे पीसेस की। अब इसको ज्वाइन करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले इसका फेस ज्वाइन करते हैं। ये देखिए, ये बैक हेड है। तो यहाँ पर ये जो निशान बनाए हैं ये ईयर्स के निशान है। यहाँ पर हमने ईयर ज्वाइन करना है और इस बैक हेड को आपस में इस साइड से ज्वाइन कर लेना है। तो जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, इसको आप इस तरह से करके आपस में जोड़ दीजिए। तो ये बैक हेड जुड़ जाएगा। उसके साथ में ये ईयर्स है,
तो इन ईयर्स को दो दो पीसेस को, 4 पीसेस काटने थे, दो दो पीसेस को आपने यहाँ से जोड़ना है और ये वाला हिस्सा खाली छोड़ना है। तो ये इस तरह से रखिए, जो सीधा सीधा पार्ट है उसको आपस में मिला के और यहाँ से यहाँ सिल दीजिए, ये वाला पार्ट ओपन छोड़ दीजिए। देखिए ये ईयर्स जोड़ के हमने सीधे कर लिए हैं और ये बैक हेड भी मैंने यहाँ पर सिल दिया है सेंटर में। अब ये जो इसका साइड फेस है इस पे आते हैं। सबसे पहले तो इसके ये आप डार्ट सिल दीजिए, 2 पीसेस हैं इसके, दोनों पीसेस में सबसे पहले यहाँ डार्ट सिल दीजिए। डार्ट सिलने के बाद आप देखिए यहाँ पर भी मैंने निशान बना रखा है, एक तो इस डार्ट के ऊपर ही आएगा और एक हिस्सा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपने इसका ये ईयर्स इस तरह से रख के जोड़ दीजिए इसके साथ में। तो जैसे कि आप यहाँ पर पहले डार्ट सिल लीजिए, ये वाला भी और ये वाला डार्ट भी इस तरह से करके आपस में सिल लीजिए, यहाँ पर भी इस तरह से आपस में। और उसके बाद में ये ईयर्स को इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से रखिए, जो ये निशान है बिल्कुल इस निशान पे, और एक सिलाई इस तरह से लगा दीजिए। देखिए अब ये डार्ट्स भी सिल दिए हैं, यहाँ का भी और यहाँ का भी, और उसके बाद में ये ऊपर से मैंने ये देखिए इस तरह से ये ईयर यहाँ पर जोड़ दिया है। तो दोनों साइड पे जोड़ दिया है। अब आपने क्या करना है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, सेंटर वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, ये दोनों पीसेस का आपस में जोड़ दीजिए। तो ये दोनों हिस्सों को इस तरह से रखिए और यहाँ से सिलाई लगा दीजिए। इसको सिलाई लगाने के बाद में जब ये जुड़ जाएगा तो इसके बाद में आपने इसमें ये बैक हेड जोड़ना है। तो इसको इस तरह से रखेंगे आप, देखिए ईयर्स दोनों अंदर की तरफ, और ये जो बैक हेड है इसको यहाँ सेंटर से लेके, ये जो सेंटर के सिलाई आ रही है उससे लेके और पूरा ये यहाँ तक आ जाएगा आपका, यहाँ तक जोड़ दीजिए, और इस साइड भी यहाँ तक आ जाएगा। इसको पूरा आप इस तरह से बैक हेड भी जोड़ दीजिएगा। देखिए अब ये बैक हेड ज्वाइन हो गया है और इसका जो फ्रंट हेड और फ्रंट फेस और बैक हेड है वो आपस में जुड़ गए हैं। तो ये इस तरह से बन गया है। अब इसमें हम यहाँ पर जो ये राउंड है इसमें हमने मज़ल लगाना है। तो ये मज़ल है, ये मैंने पीच कलर में इसमें काटा हुआ है नाइलेक्स में। तो सबसे पहले तो इसका ये जो 2 डार्ट्स हैं इनको आपस में सिल दीजिए इस तरह से करके, और इस तरह से करके डार्ट्स सिल दीजिए आपस में। तो इसको इस तरह से रखिए और यहाँ सिलाई लगा दीजिए, और इसको इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये दोनों डार्ट सिल दिए हैं। अब इसको इस तरह से करके आप एक सेंटर का निशान बना दीजिए। तो इस तरह से करिए, और यहाँ पर देखिए मैंने भी निशान लगाया है पेन का, आप भी इस तरह से निशान लगा दीजिए। अब इसको हमने यहाँ ये जो सेंटर की लाइन आ रही है यहाँ से ज्वाइन करना शुरू किए। हमेशा सेंटर से ही ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि नोज़ ही मेन होती है टेडी बियर की। अगर ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो इसकी शेप पूरी बिगड़ जाती है, मेन इसी से शेप आती है। तो इसीलिए सेंटर से सिलाई लगानी शुरू कीजिए। मैं भी सेंटर से ही लगा रही हूँ, आप भी सेंटर से ही लगाइए। तो ये जो सेंटर की लाइन है इस पर जो आपने ये मार्क लगाया है ये बिल्कुल इसके पास में रखिएगा इस तरह से। देखिए इसको इस तरह से रखिए आप यहाँ से। तो ये क्योंकि ये वाला सीधा हिस्सा है, ये वाला सीधा हिस्सा है, ये उल्टा हिस्सा है, तो इसको मैं यहाँ से रखूँगी। मैं बिल्कुल यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाना शुरू करूँगी, बिल्कुल सेंटर से। तो सेंटर से सिलाई लगाइए और ये पूरा जो इसका राउंड है ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। देखिए ये यहाँ तक आ जाएगा, और इसी तरह से इस साइड भी ये पूरा ये राउंड यहाँ तक आ जाएगा। तो इस तरह से ये पहले ज्वाइन कर लीजिए आप। ये अब इसका मज़ल हमने यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया है। अब इसको आपने देखिए ये इस तरह से आया है। अब इसको आपने क्या करना है, इस तरह से फोल्ड कीजिए। इसको उल्टा ही कर लेते हैं। देखिए आप इसको इस तरह से फोल्ड कीजिए और यहाँ से पूरी आप सिलाई लगा दीजिए, ये यहाँ तक और ये रेड वाले हिस्से को भी यहाँ तक। तो यहाँ से पूरा इस तरह से सिल लीजिए। थोड़ा सा ये यहाँ पर राउंड कट आएगा क्योंकि इसी राउंड में हमने नोज़ लगानी है। देखिए अब ये इसका मज़ल हमने जोड़ दिया है, ये मज़ल इसका जुड़ गया है। अब इसकी हमने आईज़ लगानी है और यहाँ नोज़ लगानी है। तो नोज़ आप इस तरह की बना के प्लास्टिक की जो होती है मार्केट में मिलती है वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यही लगा रही हूँ। तो इसको यहाँ पर आप छेद कर दीजिए और यहाँ पर इसकी ये नोज़ फिट कर दीजिए। अब यहाँ पर हमने जो निशान लगाए थे वहाँ पर हमने ये आईज़ लगानी है।
देखिए हमने यहाँ पर ये निशान लगा दिए हैं आइज़ के। यहाँ पर छोटा छोटा कट करके आपने इसमें आइज़ फिक्स करनी है। लेकिन उससे पहले आपने हम आइज़, जैसे कि आपको पता है कि ये नॉर्मल आइज़ है जो हमने लगानी है, जो टेडी बेयर की होती है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा, क्योंकि हम ये स्लीपिंग टेडी बना रहे हैं, तो आइज़ को थोड़ा सा स्लीपिंग टाइप की बना देते हैं। देखिए इस तरह की बनाते हैं। अब इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, मैंने नॉर्मल ये कटिंग में दे रखा है, तो हम ये इस तरह का, ये एक मैंने फेल्ट का कपड़ा काटा है पीच कलर का। तो इसको मैं सबसे पहले तो इसका जो ये नीचे का हिस्सा है बॉर्डर एरिया का, इसको थोड़ा सा हल्का सा छोटा सा फोल्ड कर देती हूँ इस तरह से, और एक सिलाई लगा देती हूँ इसके ऊपर। इस तरह से फोल्ड करके पहले इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। देखिए अब ये मैंने इधर फोल्ड करके ये सिलाई लगा दी है। अब जो इसका राउंड वाला हिस्सा है, इसको मैं सुई में धागा ले रही हूँ, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से, देखिए इस तरह से ऐसे सिलाई लगा देती हूँ। देखिए इस तरह से आप साथ साथ में इसमें थोड़ा सा सिल लीजिए, ये जो राउंड का हिस्सा है इसको। देखिए अब ये सिल दिया है। ये देखिए, इसको अगर खींचेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब जो ये सिलाई वाला हिस्सा है, इसको हम यहाँ आइज पे लगाते हैं, देखिए इस तरह से। और ये वाला जो हिस्सा है, देखिए इसको इस तरह से रख के ऐसे करके, और यहाँ पर आपने इस तरह से लेना है ये देखिए इस तरह से। और उसको यहाँ पर पहले इसको खींच दीजिए, क्योंकि हमने इसको पीछे से सिलाई लगाई है, तो यहाँ से निकाल के और इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ नीचे ऐसे टाइट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से पकड़ के खींच के, ये देखिए अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा बंद कर दीजिए। ये देखिए, तो इस तरह की ये आइज बन जाएंगी। तो ये हमने इसके ऊपर ये कवर लगा दिया और इसको बंद कर दिया। अगर आपको उसके बाद भी लगे कि ये थोड़ा ढीला हो रहा है, तो आप इसके साइड साइड पे और सिलाई लगा के थोड़ा इसको खींच सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, अगर थोड़ा सा लगे आपको, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये आइज तैयार हो गया। अब इसको हम इसमें लगाते हैं। देखिए अब ये नॉर्मल इस तरह से हो गया है। अब जैसे हम इसकी आइज लगाते हैं, यहाँ से इसको डाल के जो हमने निशान लगाया उस पर हम छेद कर देते हैं, और यहाँ से डाल के और आइज इसकी लगा देते हैं। अब देखिए इस तरह से जो नॉर्मल हम लगाते हैं इसमें वॉशर, इस तरह से डाल के आप इसमें वॉशर फिक्स कर दीजिए, और इसी तरह से आप नोज़ भी इसकी फिक्स कर दीजिए। तो दोनों आइज़ फिक्स करने के बाद में जो इसका मज़ल है, देखिए इसको इस तरह से कीजिए, और एक कोई भी सर्कल कपड़ा काट के और इसको यहाँ पर सिल दीजिए, और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दीजिए जहाँ से हम इसको फिल करेंगे। देखिए अब इसकी आइज़ भी लगा दी है, और ये हमने कपड़ा भी लगा दिया है। अब आपने इसको यहाँ से फिल करना है, टाइट से जो मज़ल में कॉटन डालना है, और टाइट फिटिंग इसको फिट करना है। और हमारा इसका जो फेस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसको आप कॉटन डाल के, फाइबर डाल के इसको जब मज़ल बंद कर देंगे, और उसके बाद में फिर हम इसकी स्माइली बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे। तो अभी हमारा ये इसका फेस बन के बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसकी बॉडी शुरू करते हैं बनाना।
देखिए अब ये इसके लेग्स हैं, ये आउटर लेग और ये इनर लेग है, तो इसको इसके ऊपर रख के आपस में सिलाई लगानी है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, जो ये आउटर लेग वाला है इसको, इसका डार्ट आप सिल देंगे। इसका जो ये डार्ट है इसको आपने इस तरह से सिल लेना है, आउटर लेग वाले का। इनर का अभी नहीं सिलेंगे, उसके बाद हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और जो साइड है उसको सिल देंगे, जैसे ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये आपस में सिल देंगे। तो इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और यहाँ से सिल देंगे और यहाँ से सिल देंगे और जो आउटर का ये डार्ट है उसको सिलेंगे। देखिए अब ये दोनों साइड से सिल दिया है मैंने। अब जो ये नीचे का हिस्सा है इसमें हम ये फुट पैड लगाएंगे। तो ये जो फुट पैड है इसको आपने इस पूरे राउंड में इस तरह से करके और यहाँ पर आपने इसको पूरा इस तरह से राउंड में ऐसे सिल के दोनों पैरों में फुट पैड लगा दीजिए। देखिए अब ये फुट पैड जुड़ गए हैं और लेग हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसको साइड पे रखते हैं। अब लेते हैं इसकी बॉडी का पीस। देखिए ये 2 पीसेस काटे हैं इसकी बॉडी के, हमने एक रिवर्स और एक ये। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसका जो ये डार्ट है इसको सिल दीजिए इस तरह से आपस में करके, और ये वाला जो कट है इसको भी आप इस तरह से आपस में सिल दीजिए। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे, दोनों में ये डार्ट इधर सिल देंगे और जो ये कट है ये वाला इसको आपस में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब देखिए ये डार्ट भी सिल दिए हैं और मैंने ये कट की भी सिलाई लगा दी है। अब हमने क्या करना है, देखिए ये जो डार्ट वाला हिस्सा है ये इसकी बैक बॉडी है और ये इसकी फ्रंट बॉडी है जहाँ पर ये कट वाला हिस्सा है। यानी ये कट वाला हिस्सा फ्रंट साइड पे आएगा और जो ये डार्ट वाला हिस्सा है ये बैक साइड पे इसकी आएगा। तो मैं बैक साइड का तो पूरा ये सिल देती हूँ, यानी कि ये जो बैक साइड का हिस्सा है ये दोनों बॉडी के पीसेस आपस में इस तरह से मैं पूरा यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। और इसको मैं जो फ्रंट वाला साइड है इसको मैं यहाँ से लेकर थोड़ा यहाँ तक लगा दूंगी, इतना पोर्शन बीच में छोड़ दूंगी और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाऊंगी। यानी कि इतना पोर्शन हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, जहाँ से हम इसको सीधा करके फिल करने के लिए जो ओपन एरिया है वो मैं इसकी फ्रंट साइड पे छोड़ूंगी, इतना सा पोर्शन। बाकी यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से यहाँ, और ये बैक वाला हिस्सा यहाँ तक ज्वाइन कर लीजिए। देखिए अब ये साइड सिल दिया है, ये मैंने फ्रंट साइड पे ओपन छोड़ा है। अब इसको आप इस तरह से कर लीजिए। ये देखिए ये इस तरह से एक्चुअली बॉडी आएगी, ये नीचे का हिस्सा, और ये अब यहाँ पर लेग लगेंगे जो हमने ये सिले हैं, लेग इसके रेडी के हैं। अब देखिए ये अंडर लेग में जो मैंने ये डार्ट छोड़ा था, इसका डार्ट अपर लेग का तो सिल दिया था पर ये अंडर लेग का मैंने छोड़ा था। तो आपने क्या करना है, ये जो डार्ट है इस कोने से, ये जो नीचे का कोना है, ये जो डार्ट है इसको यहाँ से सिलना शुरू करना है आपने। देखिए इस तरह से करके पूरे राउंड में ये यहाँ तक आ जाएगा आपका पूरा। ये देखिए ये इस डार्ट तक पूरा आ जाएगा ये राउंड में। तो इस तरह से ये राउंड में आप इसकी ये लेग जो है ये इस तरह से लग जाएगी। देखिए अब ये दोनों लेग्स जोड़ दिए हैं। अब जो ये नीचे का था ये डार्ट और ये फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी का हिस्सा, इसको अब आप यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा दीजिए, तो ये पोर्शन इसका बंद हो जाएगा। देखिए अभी ये हमने सिल दिया है, अब इसका नीचे का हिस्सा भी बंद हो गया। अब इसकी हम बाजू लगाते हैं। अब इसकी बाजू देखिए हमने ये ओपन है ये पूरा पोर्शन हमारा, इसमें इस वाले पोर्शन में जो ये कट है इसमें हमने इसकी बाजू जोड़नी है। तो ये जो कट है इसमें हमने इसकी बाजू जोड़नी है। अब देखिए इसमें भी बाजू में 2 चीज़ें हैं, एक इनर हैंड है और ये आउटर हैंड है। तो इनर हैंड का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम इस वाले कट में जोड़ेंगे। तो इसको किस तरह से जोड़ना है, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो सेंटर में सिलाई है ये फ्रंट वाली बॉडी है और ये बैक वाली बॉडी है। तो जो इसमें ये जो थोड़ा सा ये इस तरह का कट आता है ये फ्रंट वाली बॉडी के साइड आना चाहिए, मतलब इस तरह से आना चाहिए। ये बाजू, ये कट जो है फ्रंट वाली बॉडी के साइड में आना चाहिए। ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, जैसे कि ये इस तरह से आएगा बाजू इस तरह से, तो ये कट वाली चीज़ इस तरह आ जाएगी। तो यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है राउंड, इसमें हम
ये चीज़ जोड़ देते हैं। तो इसको यहाँ से हम इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए यहाँ से करके ऐसे, और इसको पूरे राउंड में ये यहाँ तक आ जाएगा, इस तरह से सिलाई लगा देंगे ऐसे करके। तो ये दोनों साइड से आपने इसी तरह से बाजू इसके जोड़ देने हैं। ये देखिए अब ये हमने यहाँ से जोड़ दिया है, ये पूरा इस तरह से करके, तो ये बाजू हमारी यहाँ पर अटैच हो गई है। अब आपने क्या करना है, जो बाजू का ये ऊपर का हिस्सा है, ये वाला जो कट वाला हिस्सा था, इसको, और साथ में जो बॉडी का ये शोल्डर हिस्सा है, ये देखिए ये इस तरह से है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो बॉडी का ये शोल्डर का हिस्सा है, और जो इस बाजू का ये कट वाला हिस्सा है, इसको यहाँ से यहाँ सिलाई लगा दीजिए आप। ये देखिए अब ये शोल्डर जॉइन कर लिए हमने, और उसके साथ में ये जो कट वाला हिस्सा था। अब जो ये वाला हिस्सा रहता है, देखिए इस तरह से ये हिस्सा रहता है राउंड वाला। अब इसमें हम ये इनर हैंड लगाएंगे, तो इसको इस तरह से इसमें रख के पूरा राउंड में जॉइन कर लीजिए। तो सिर्फ ये कट का ध्यान रखिए, क्योंकि ये कट इस तरफ है, तो वही वाला साइड आपने लेना है जिसमें ये कट होगा, कट और कट को मिलाना है आपने। तो इसको इस तरह से रखिए, देखिए ऐसे करके, और पूरा इस तरह से राउंड में ये पूरा ऐसे करके ये इसमें बंद हो जाएगा, सिल दीजिए इसमें। देखिए अब ये बाजू जॉइन हो गए हैं, ये देखिए इस तरह से दोनों को जॉइन कर लिया है। अब इसमें हमने हेड जॉइन करना है। अब हेड कैसे आपने जॉइन करना है, जो ये वाला हिस्सा है, जहाँ पर ये फ्रंट बॉडी का हिस्सा, जहाँ पर ये कट है, ये फ्रंट बॉडी का हिस्सा है, तो ये हमारा नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से। तो हेड को हमने, ये जो हेड है इसको हमने, जो ये मज़ल का हिस्सा है, ये जो मज़ल का जो सेंटर का पार्ट आ रहा है, ये चीज़ हमने इसकी इस शोल्डर से जॉइन करनी शुरू करनी है। जो राइट साइड वाला शोल्डर है, इससे जॉइन करनी शुरू करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको सीधे ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पहले इस तरह से सीधा है ये, इसको इस तरह से पकड़ के इसके अंदर डाल दीजिए। और जो ये मज़ल वाला हिस्सा है, ये देखिए मज़ल के साथ जो आ रहा है, इसको मैं इस शोल्डर से जॉइन करना शुरू करूँगी, यहाँ से करके। और ये देखिए पूरा ये राउंड में इस तरह से आ जाएगा, और आप इसको पूरा इस तरह से सिल दीजिए। अब ये देखिए जॉइन कर दिया है। अब इसको हम सीधा करेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ से फिल करेंगे, और फिल करने के बाद में ये वाला पोर्शन हम इसका बंद कर देंगे। फिल करने में सबसे पहले हम इसका मज़ल को फिल करेंगे। देखिए जो इसका मज़ल है, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हमने वो लगा दिया था कपड़ा, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा सा जगह छोड़ी है। सबसे पहले आप इसके मज़ल को ही फिल कीजिएगा, उसके बाद में आप इसके हेड और बाकी पार्ट्स को फिल करके, उसके बाद जो इसकी ओपनिंग है उसको बंद कर दीजिए। देखिए अब हमने इसको फिल करके, और यहाँ पर इसका जो ओपनिंग है वो बंद कर दिया है। ये नीचे का साइड रहेगा और ये ऊपर का साइड रहेगा। अब इसकी आंखों की थोड़ी फिनिशिंग कर देते हैं। देखिए यहाँ से सुई डालेंगे। वैसे अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस में देखा होगा, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में दिखाया है। तो यहाँ से सुई डाल के इस आइज़ के पास निकालेंगे, और साथ में ही नीचे डाल के फिर इस आइज़ के साथ में, और नीचे टाइट से इसको खींच के बंद कर देंगे, तो थोड़ा ये इस तरह से इसकी शेप आ जाएगी, इस तरह से।
देखिए अब ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। हमने इसका माउथ भी बना दिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका रेड से बनाया है माउथ, और आईज की फिनिशिंग भी कर दी। अब ये इसका टेल का पोर्शन है, ये इस तरह से काटा हुआ है। अब इसको पहले साइड साइड में मैं सिंपल सिलाई करके खींच के और इसके बीच में कॉटन भर के इसको गोल बनाऊंगी और राउंड को फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगी। तो देखिए फाइनली फ्रेंड्स हमारा स्लीपिंग टेडी बन के बिल्कुल रेडी है। प्यारा सा हमारा स्लीपिंग टेडी बना है। अब आप लोग भी बना सकते हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा औरों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरी चैनल को। अगर आप लोग मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। Thank you for watching.